दिल्ली की ऐसी सरकार है जिसने मोदी जी के द्वारा ये योजना जो गरीबों के लिए दी गई है, जरूरतमंद लोगों के लिए दी गई है, वो योजना दिल्ली में लागू ही नहीं है। दिल्ली की सरकार ने इसको लागू नहीं किया है क्योंकि यहां की भ्रष्ट और अहंकारी आपदा सरकार इस योजना को यहां लागू नहीं होने दे रही है। भाइयों बहनों, एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी है जो विकसित भारत के संकल्प के साथ काम कर रही है, दूसरी ओर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी ये केवल तुष्टीकरण के लिए काम कर रही है, भ्रष्टाचार के लिए काम कर रही है, इनका देश विरोधी एजेंडा है, इस एजेंडे पर काम कर रही है। कांग्रेस के भ्रष्टाचार को अपनी सीढ़ी बनाकर सत्ता में आई आप पार्टी आज भ्रष्टाचार के मामले में इन्होंने कांग्रेस पार्टी को भी पीछे छोड़ दिया है। और आज मैं केजरीवाल की बात करूं तो ये देश में भ्रष्टाचार का ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। भ्रष्टाचार के मामले में ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम कर रहे हैं। इनकी सरकार ने अनेक ये जो भ्रष्टाचार के कीर्तिमान है वो स्थापित कर दिए हैं। ये आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि सरेआम घोटाला पार्टी बन गई है, सरेआम घोटाला पार्टी। अगर राष्ट्रीय स्तर पर न कोई प्रतियोगिता करवाई जाए झूठ बोलने की तो उसमें जो है पहले नंबर पर आएंगे। अरे भाई, बार बार जनता को झूठ बोलकर भ्रमित करने का काम करते हैं। इनके झूठ और भ्रष्टाचार के उदाहरण है कि मैं भले ही उत्तराखंड में काम करता हूं लेकिन मैं बताने लगूंगा तो सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन ये खत्म होने वाले नहीं है। अब देखिए, मैं यमुना जी की बात करूं, इन्होंने कहा यमुना जी को हम क्या बना देंगे, थेम्स नदी बना देंगे। लंदन में एक थेम्स नदी है, कोई लंदन गया है? आप गई? कोई गया होगा तो जानते हैं, थेम्स नदी है। मैं भी पिछले साल इन्वेस्टर समिट उत्तराखंड में हमने किया था तो वहां लोगों से उनको आमंत्रित करने के लिए मैं गया, तब मैंने थेम्स नदी दी। उन्होंने कहा कि यमुना जी को हम थेम्स नदी बना देंगे, मतलब साफ सुथरी पीने योग्य। और मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं दिल्ली आता हूं तो हम देखते हैं यमुना जी यमुनोत्री से निकलती हैं, खरसाली से निकलती हैं, विकास नगर कालसी से निकलती हैं। हमारे यहाँ पर हरिपुर नगर है, हम हरिपुर नगर बसा रहे हैं, वहां से कल निर्मल यमुना जी। गंगा जी की महिमा के बारे में तो आप लोग बोल ही रहे थे क्योंकि महाकुंभ हो रहा है, लेकिन यमुना जी भी साथ में है। और जब हम राष्ट्रगान गाते हैं तो पहले यमुना जी का नाम आता है। यमुना गंगा बोलते हैं ना, आपको ध्यान होगा। तो वो यमुना जी वहां प्राणदायिनी है, जीवनदायिनी है, संजीवनी का काम करती है। और यहां पीना तो छोड़िए, क्या मुझे लगता है कि पेड़ पौधों के लिए भी जो है उसमें भी पूरी तरह से। और यमुना जी में डुबकी की बात करने वाले ये भ्रष्टाचार की काली कमाई में ही गोते लगा रहे हैं। और हर बार जब चुनाव आता है तो कहते हैं अगले साल साफ कर देंगे। अरे भाई, पिछले 10-11 सालों से आप साफ नहीं कर पा रहे हो, अब फिर चुनाव आ गया, आपने 85-100 करोड़ रुपए उसमें खर्च कर दिया, 8,500 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। और यमुना जी में जहर घोलने का झूठ फैला रहे हैं। वास्तव में दिल्ली की फिजाओं में नफरत और भ्रम का जहर घोलने का काम किया है। इनके घोटालों की लिस्ट इतनी लंबी हो गई है कि अब कांग्रेस भी इनके आगे छोटी लगने लगी है। अगर शराब घोटाला, दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला, फर्जी लैब का घोटाला, शीश महल घोटाला, बस खरीद का, राशन कार्ड का, क्लासरूम का, पैनिक बटन जैसे अनेक घोटाले करके इन्होंने भ्रष्टाचार किया। ये लोग देश तोड़ने, लूटने और धोखा देने की राजनीति में आए हैं। भाइयों बहनों, इनके पाप यहीं तक सीमित नहीं है, ये तो सनातन धर्म और राष्ट्र के खिलाफ खुली सारी सजने वाले हैं। आपने देखा होगा जिस समय देश की सेना वहां पर सर्जिकल स्ट्राइक कर रही थी आतंकवादियों के खिलाफ, अलगाववादियों के खिलाफ, और उनको नेस्तनाबूद करने का काम कर रही थी, इन्होंने विधानसभा का विशेष सत्र यहां बुलाया था और सेना से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे। ये इस प्रकार के लोग हैं भाइयों बहनों। दिल्ली में ये और कांग्रेस दोनों अलग अलग होने का नाटक कर रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में, तुष्टीकरण के मामले में, हिंदू विरोध के मामले में, सनातन के मामले में
ये एक दूसरे के मौसेरे भाई हैं, एक दूसरे के साझीदार हैं। ये लोग आज हमारे यहाँ यूपी, बिहार, उत्तराखंड से आए हुए भाई बहनों से तो नफरत करते हैं, लेकिन रोहिंग्याओं से, बांग्लादेशियों से और जो घुसपैठिए हैं उनके लिए मानवाधिकार की लड़ाई लड़ते हैं। बहुत दूर जाने की बात नहीं है। अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों बांग्लादेश में जब नरसंहार हो रहा था, वहां पर कत्लेआम हो रहा था। ये छोटी छोटी बातों पर कैंडल मार्च निकालते हैं, कभी धरना कर देते हैं। रेखा जी कौन सी जगह, वो जंतर मंतर में एक के मुंह से आवाज नहीं निकली। अरे भाई आखिर ऐसा क्या है? तब आपको दिखाई नहीं दे रहा था वहां इतना बड़ा नरसंहार हो रहा है? हर समय केवल और केवल वोटों की राजनीति करते हैं। हमास के लिए आंसू बहाते हैं। ये वही आम आदमी है। श्री राम को जो है काल्पनिक बताते हैं, राम सेतु को काल्पनिक बताते हैं। भगवान राम का जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होता है तो इनको आमंत्रित किया जाता है। ये केवल इसलिए नहीं जाते हैं वहां कि अगर ये जाते तो इनको पता है कि एक वोट बैंक जो इनका, जिन पर इनकी विशेष कृपा रहती है, वो वोट बैंक इनसे दूर चला जाएगा। भाइयों बहनों, ये वही लोग हैं जो 3 तलाक खत्म करने का विरोध करते हैं, कश्मीर में धारा 370 का विरोध करते हैं हटाने का, शाहीन बाग में देश के टुकड़े टुकड़े के नारे लगाने वाले लोगों का ये लोग समर्थन करते हैं। और अभी महाकुंभ चल रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सनातन धर्म की आस्था को चोट पहुंचा रहे हैं। आम आदमी पार्टी उनके साथ खड़ी है। कभी इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। भाइयों बहनों, इन्होंने आपदा ने और कांग्रेस ने आपस में गुप्त समझौता किया है। आपदा वाले पूरी ताकत लगा रहे हैं, अगर उनका नहीं तो कांग्रेस का विधायक जीत जाए, ताकि दोनों लोग फिर मिलकर आपस में भ्रष्टाचार को जो है आगे बढ़ाए। अब फैसला आपको करना है कि आप किसके साथ हैं। एक तरफ है भारतीय जनता पार्टी, रेखा जी को खड़ा है, कमल का निशान है, मोदी जी हैं, एक तरफ ये लोग हैं, और दूसरी तरफ कौन है? शाहीन बाग में हंगामा मचाने वाले लोग, उनका साथ देने वाले लोग। एक तरफ है देश के लिए, सबके लिए समान नागरिक संहिता की बात करने वाले, जिसकी शुरुआत हमने उत्तराखंड में कर दी है। और दूसरी तरफ कौन लोग हैं जो कहते हैं शरीयत के नाम पर महिलाओं को हम खुली छूट देने वाले लोग हैं। भाइयों बहनों, दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने में पहली कैबिनेट में जिस विधानसभा में आप यहां से रेखा जी को भेजोगे, वो पहली कैबिनेट ये फैसला करने वाली है कि जो देश के अंदर मोदी जी ने आयुष्मान भारत योजना लागू की है, वो आयुष्मान भारत योजना यहां भी लागू होगी। यहां भी सारे गरीबों को उसका लाभ मिलेगा। महिलाओं को प्रत्येक माह 2500 रुपए दिए जाएंगे। गर्भवती बहनों के लिए, महिलाओं के लिए 21,000 रुपए की सहायता और 6 पोषण किट दी जाएगी नई सरकार बनती। 500 रुपए का गैस का सिलेंडर उपलब्ध होने के साथ ही होली दिवाली में अतिरिक्त 2 मुफ्त के गैस के सिलेंडर भी नई भाजपा की सरकार यहां देने वाली है। दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने पर